अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उस्मान की शादी नाइला बिनते फराफजा से कैसे हुई? आपकी ज़ौजा ने कैसे शहादत तक आपका साथ दिया? नाज़रीन कराम, हमारी अक्सरियत हज़रत उस्मान गनी की सिर्फ दो बीवियों के बारे में जानती है, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उस्मान गनी की एक और वफादार बीवी के बारे में बताएंगे कि उनसे हज़रत उस्मान की शादी कैसे हुई। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आती रहे। हजरत सईद बिन आस अमवी अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से कूफे के गवर्नर थे। उन्होंने कबीले बनु कल्ब की एक खातून हिंद बिनते फराफजा के साथ शादी कर ली। ये खबर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची। हजरत उस्मान ये बात बखूबी जानते थे कि हजरत सईद बिन आस बड़े दूर अंदेश, दानिश्वर और साहिब राय हैं। उम्दा चीज़ों के इंतखाब में उन्हें बड़ी महारत हासिल है। उन्होंने जिस खानदान में शादी की है यकीनन ये अच्छा इंतखाब होगा। लिहाजा उन्होंने अपने गवर्नर की तरफ ये खत लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादिश बखैर, मुझे मालूम हुआ है कि आपने कबीला बनु कल्ब की किसी खातून के साथ शादी की है। मुझे इस खानदान के बारे में तफसीलात से ज़रूर आगाह करें। हज़रत सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तसर अल्फाज में खत का जवाब दिया कि मैंने फराफजा बिन अहवास की दुख्तर से शादी की है, जो वाकई हुस्न जमाल की पैकर है, दराज कद भी और सफ़ेद रंग भी। वस्सलाम। ये खत पहुंचा तो हज़रत उस्मान समझ गए कि इस कबीले के लोग वाकई बहुत सी खूबियों के मालिक होते हैं। आपने खत लिखा कि देखिए, उनसे बात करें कि अगर घर वालों को पसंद हो तो अपनी दूसरी बेटी की शादी मुझसे कर दें। हज़रत सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ससुर फराफसा से इस मौजू पर बात की और अमीरुल मोमिनीन का पैगाम उस तक पहुंचाया। उसने पेशकश को बखुशी कबूल करते हुए अपने बेटे ज़ब से कहा, आप अपनी हमशीरा नाइला की शादी अमीरुल मोमिनीन से कर दें, क्योंकि तुम उनके दीन को अपना चुके हो। सूरत हाल ये थी कि नाइला का वालिद अभी तक नसरानी था, उसका बेटा ज़ब मुसलमान हो चुका था। बेटे ने बखुशी अपनी हमशीरा का वली बनते हुए उसका निकाह हज़रत उस्मान से किया और उन्हें मदीना मुनव्वरा पहुँचाने के लिए खुद उनके साथ रवाना हुआ ताकि उन्हें अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान तक पहुँचाए। लड़की के वालिदैन उसे खावंद के घर रुखसत करते वक्त हिकमत और दानिश भरी नसीहतें ज़रूर किया करते हैं। फराफसा ने भी अपनी बेटी की रुखसती के वक्त जो नसीहतें की, तारीख़ी किताबों में वो सुनहरी हुरूफ की मानिंद चमकती हैं। उसने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम कुरैशी ख़वातीन के यहाँ जा रही हो। वो खुशबू का बहुत इस्तेमाल करती हैं। दो बातों का ख्याल रखना, सुरमा और पानी के इस्तेमाल को ना भूलना, आँखों में सुरमा लगाए रखना और गुस्ल का बाकायदगी से एहतमाम करना। देखना, पानी से बढ़कर जिस्म को साफ सुथरा बनाने वाली और कोई चीज़ नहीं। हज़रत नाइला ने अपने वालिद की नसीहत को पल्ले बांध लिया और वो अपनी जिस्मानी नज़ाफत का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करती थीं। वो बड़ी ही अक्लमंद और होनहार खातून थीं। जब वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँची तो उनकी हुस्न जमाल, अदब व एहतराम और फसाहत व बलागत ने उन्हें अपना गर्विदा बना लिया और हज़रत उस्मान ने उनके लिए बरकत की दुआ की। ये उन्हें अपनी तमाम बेगमात में से ज़्यादा पसंद थीं। उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मरियम बिनते उस्मान रखा गया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने अपनी बीवी नाइला की तारीफ़ करते हुए कहा, मैंने नाइला को अपनी तमाम बेगमात में ज़्यादा अक्लमंद, सलीका शुआर और वफादार पाया। उसने तो मेरे आसाब को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है और मेरी अक्ल व दानिश पर वो हावी दिखाई देती है। इस तरह हज़रत नाइला को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के यहाँ बड़ा ही बुलंद मर्तबा व मकाम हासिल था। उन्हें अपनी इस बेगम की खूबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं, जो दूसरी बेगमात में इतनी वाफिर मिकदार में दिखाई नहीं देती थीं। ये बात लोगों को भी मालूम हो गई थी कि नाइला हज़रत उस्मान को अपनी दीगर बेगमात से ज़्यादा पसंद है। सन 35 हिजरी को फितने के दिन हज़रत नाइला ने ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया जो उनके इसारों कुर्बानी, वफादारी और बहादुरी पर दलालत करता है। जब मदीना मुनव्वरा में हंगामा आराई करने वाले दीवार फलांग कर हज़रत उस्मान के घर आ गए, तलवारें लेकर उनकी तरफ आगे बढ़े, तो हज़रत नाइला अपने अजीम शौहर को बचाने के लिए उनके साथ लिपट गईं। एक कमबख्त ने तलवार का वार किया जिससे हज़रत उस्मान का हाथ जख्मी हो गया। इसे देखकर फरमाने लगी, ये वो पहला हाथ है जिसने कुरान हकीम लिखने की सादत हासिल की। हमलावरों में से एक दूसरा शख्स बरहना शमशीर लिए हुए आगे बढ़ा। हज़रत नाइला उसे रोकने के लिए सामने आई और उसकी तेज तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया। उस नहनजार ने तलवार को झटका दिया जिससे हज़रत नाइला की उंगलियां कट गईं और वह हाथ से जुदा हो गईं। फिर उस कमबख्त ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु पर तलवार का एक जोरदार वार किया जिससे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जाम शहादत नोश कर गए। हज़रत नाइला ने अपने अजीमुल मर्तबत खामन की मजलूमाना शहादत पर जी भर के आंसू बहाए। उन्होंने दफन और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इसरार किया
تاریخ میں بہت سی خواتین ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرنے سے گریز کیا اور اپنی زندگی یوں ہی اپنے پہلے خاوند کی یاد میں گزار دی۔ حضرت نائلہ بنت فرافصہ بھی انہی خواتین میں سے تھیں، بلکہ ان کا نام وفا شعاری کے حوالے سے سر فہرست لیا جاتا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔